रविवार को पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश एवं राज्यसभा सांसद बृजलाल ने अपने गृह जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम गुजरौलिया ग्रांट में सांसद निधि से वित्तीय वर्ष 2023-24 के योजना अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की 50 महिलाओं में निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया। निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना देश भर में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस योजना के माध्यम से देश की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आय प्राप्त करने की क्षमता दी जाती है और इसी को लेकर आज क्षेत्र के गुजरौलिया खालसा, गुजरौलिया ग्रांट, मदरहा और रामनगर, बजहा आदि की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को निःशुल्क सिलाई मशीन का वितरण किया गया ताकि क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। गुजरौलिया खालसा ग्राम प्रधान सुनील सिंह ने कहा कि हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गांव को ट्रिपल इंजन के रूप में राज्यसभा सांसद बृजलाल जी के सानिध्य में 7 केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। उनके द्वारा सांसद निधि से ग्राम गुजरौलिया ग्रांट में गुजरौलिया खालसा के पूर्व अस्पताल एवं प्राथमिक विद्यालय के पास स्थित तालाब के तीनों तरफ कटान को रोकने हेतु आज आरसीसी रिटर्निंग दीवार निर्माण कार्य के साथ बड़की पोखरा के नाम से मशहूर पोखरे का सौंदर्यीकरण कराया गया। साथ ही अन्य योजनाओं का भी लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है और शीघ्र ही राज्यसभा सांसद महोदय द्वारा विद्युत व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं भी ग्राम वासियों को मिलने वाली है। देखिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की खास रिपोर्ट। का पूरा श्रेय हमारे माननीय राज्यसभा सांसद पूर्व डीजीपी परम आदरणीय परम पूजनीय बिल्लाल जी को जाता है कि उनका आशीर्वाद रहा इस गांव के ऊपर, शुरू से आशीर्वाद रहा, मेरा अथक प्रयास रहा। बार बार मैं हमेशा सर से यही अनुरोध करता हूं कि सर आपका गांव है, आप यहीं के हैं, इसी गांव के लाल हैं। धन्य है वह माँ जो ऐसे महापुरुष को जन्म दिया। आज हमारा गाँव गुजरौलिया खालसा आने वाले देश में आपको प्रथम में दिखेगा। मैं यही खूब देखता हूँ कि सर आप इस गांव को बुलंदियों की ऊंचाई पर पहुंचाते रहें और आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बना रहे। इसी के साथ मैं आपका सदैव आपके चरणों की धूल को अपने मस्तक तक लगाता रहूं। यही मेरा आशीर्वाद, यही आपका शुभ आशीर्वाद मेरे लिए होगा और यही गांव के लिए होगा कि गांव का जो भी विकास आज तक सर से मैंने जो भी विकास कहा गाँव के सामूहिक सभी लोगों के लिए विकास की ही कड़ी में मैंने जोड़ा है और वही मैं लाभ सर से लिया हूँ कि चाहे वो अमृत सरोवर हो, चाहे वो हाई मास्क लाइट हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो आप जो इंटरलॉकिंग रोड दिए हैं वहाँ से मेरे ही अनुरोध पे आपने दिया और वहाँ तक पूरे ये आज मैंने आपसे बारात घर के लिए अनुरोध किया है, वह भी सर कहे कि ठीक है तुरंत हो जाएगा। मतलब आज तक मैंने जो भी अनुरोध किया आपने मना नहीं किया। इसी तरीके से अपना आशीर्वाद मेरी झोली में भरते रहते हैं। मैं उनके श्री चरणों को नमन करते हुए हमेशा आशीर्वाद। स्वयं सहायता समूहों को जो है आज सिलाई मशीन मिला है, तो कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया है? कितने? करीबन मानकर चलिए 50 परिवारों को लाभ मिला है। यह लाभ यह माननीय मोदी जी की जो योजना लखपति दीदी के नाम से उन्होंने निकाला था, लखपति दीदी की योजना साकार होती दिख रही है। आत्मनिर्भर महिलाएं बन रही हैं सिलाई बुनाई से। आप जानते हैं कि पहले ही हम लोग दर्जी के यहाँ जाते थे, अब हर गांव में 2-4 महिलाएं हैं, सबकी चाहे वो पीको हो, ब्लाउज हो, हर चीज़ है। आज अगर हम टेलर के पास जाते हैं तो 150 से 200 रुपये पर ब्लाउज की सिलाई लेता है। आज यही गाँव पे ही महिलाएँ उसको कम लागत में और अच्छी तरीके से उनसे बेहतर दे रही हैं और अपना रोजी रोजगार, अपना आत्मनिर्भर, हर महिलाओं के पास कुछ ना कुछ जीने के संसाधन। आज सर के द्वारा सिलाई मशीन वितरण किया गया। चूँकि महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनेंगी, परिवार खुशहाल होगा और सभी के परिवार में खुशियों की माहौल होगा। यही सर का आशीर्वाद रहा। सब 50 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। आज अपने गांव में मैंने अपने गांव को गुजरौलिया खालसा, मेरा आदर्श गांव है मदरहाना, जनूबी रामनगर और बजहा। यहाँ की महिलाओं को मैंने 50 सिलाई मशीनें आवंटित की है और इसमें कई ट्रेंड हैं और बाकी उनको ट्रेन करेंगी जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें, उनको अपने घर में ही रोजगार मिल चुके और गांव के लोगों को जो बाहर जाते थे दर्जी के पास उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो जब महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा, बच्चे सशक्त होंगे। तो उसी को उद्देश्य से आज इस मशीन का वितरण किया गया है। आपको अपने ग्राम सभा से बहुत लगाव है, आपने अब तक किन किन योजनाओं के सौगात ग्राम सभा वासियों को दी? मेरे गांव का सौगात ये आप देखिए, ये अमृत सरोवर है, 50,000 स्क्वायर फीट का है, 12-12 इंच सीसी वॉल है और ये जो बड़का पोखरा मेरे गांव का, इसमें अब ये रहेगा कि ये 1, 2, 10 वर्ष का नहीं है, सैकड़ों वर्ष का है। तो इसको बनाया
एक आगे छोटका पोखरा है, उसका काम शुरू होने जा रहा है। दूसरा, इस गांव को मैंने अभी 8 हाई मास लाइट स्वीकृत किया है। एक यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, ये पूरा प्रकाश ही प्रकाश होगा और गांव में जो मुख्य जगहें वहाँ लगेगा। और इसके अलावा 15 हमने सोलर लाइट स्वीकृत किया है जो गांव के गलियों में लगेगी, तो मेरा गांव दूर से नज़र आएगा कि गुजरौलिया खालसा है। जो सुविधाएं आसपास के शहर में नहीं है, कस्बों नहीं है, वो मेरे गांव को उपलब्ध होगा। अभी बगल का गांव है गुजरौलिया ग्रांट, दलितों की हालत बड़ी ख़राब थी, उनकी जो हरिजन आबादी थी उस पर कब्जा हो गया था, मैंने उसको खाली कराया और अभी 41 लाख का सामुदायिक भवन मैंने कल ही उद्घाटन किया है। उस सामुदायिक भवन में एक बड़ा हॉल, महिलाओं पुरुषों के लिए स्नान घर, शौचालय, बड़ा सा बरामदा, और जो ज़मीन थी वो कब्जा ना हो जाए इसलिए मैंने चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाया है और वो अद्भुत है। और आसपास के उस गांव के लोग, आसपास शादी विवाह कोई भी समारोह वहाँ पर किया जा सकता है। आगे की जो सरकार की योजनाएं हैं, आपने अभी उपलब्धियां भी गिनाई हैं सरकार की। आपने यह भी कहा कि पूर्व की सरकारें जब 100 रुपया भेजती थी तो यहाँ लोगों को 15 रुपये मिलता है, आज मोदी जी की सरकार 100 भेजती है तो पूरा मिलता है। बिल्कुल सही है। किसानों के बारे में कभी किसी ने सोचा था? इंदिरा गांधी एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीब हटा नहीं, और गरीब होता गया। लेकिन मोदी जी ने कहा कि जो हम भेजेंगे वो उसके खाते में जाएगा, खाते खुड़े जनधन खाता। पहले बैंक का खाता लोग समझते थे बड़े आदमियों का है, आज सबके पास खाते हैं। एक बटन मोदी जी दबाते हैं और खातों में 6000 रुपये इकट्ठा हो जाता है, किसान सम्मान निधि। आज महिलाओं को सशक्त किया जाता है, ड्रोन दीदी बनाया जा रहा है, करोड़पति दीदी बन रही हैं, इन महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया जाए। ड्रोन होगा, यहाँ भी आएगा और उसमें खाद है और कोई कीटनाशक है, उसमें भर करके महिला ये बटन दबाएगी और पता चला जो घंटे आप दिन भर में करते हैं वो आधे घंटे में हो जाएगा। तो ड्रोन की व्यवस्था, जिसका नाम दिया महिलाएं चलाएंगी और नाम दिया गया ड्रोन दीदी। तो ये हमारे मोदी जी जहाँ शौचालय दिए, 4 करोड़ से ज़्यादा मकान दिए, और वही योजना अगले 5 साल तक फिर चालू है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन मिल रहा है। तो ये तमाम जो योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मोदी जी दिया है। और छोटा सा योगदान मेरे अपने ज़िले के लिए भी है। मैंने सोहरतगढ़ जहाँ स्कूल में पढ़ा था, 1,02,70,000 का 340 सीटर हॉल दिया है। पहले एक लोहिया कला भवन था, माननीय ब्रजभूषण तिवारी जी ने दिया था। दूसरा हॉल मैं बनवा रहा हूँ सोहरतगढ़ में। तो अपने स्कूल को, जहाँ मैं पढ़ा था, जहाँ आम महुआ के पेड़ थे, वहाँ मैंने सीसी रोड दिया है। पिछले बार आया था, मैंने अभी बेंच रखे हुए हैं। स्कूलों को, प्राइमरी स्कूल में बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं, पिछले बार 10 स्कूलों को दिया था बेंच और कुर्सी, जिसमें हमारा स्कूल भी शामिल है। और कल ही मैंने फिर स्वीकृत किया है मध्यनगर स्कूल को, कपिया, कौआ, नौडिहवा, गुजरौलिया ग्रांट, इस तरह से मैंने 8 स्कूलों को फिर किया है कि बच्चे ज़मीन पर ना बैठें, वो भी सम्मानपूर्वक कुर्सी बैठें। तो ये मैं धीरे धीरे, मेरा प्रयास होगा कि बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, उनके सुख सुविधा का ध्यान दिया जाए। तो मेरा लक्ष्य है, तो मैं तो पूरा देश है, राज्यसभा सांसद पूरा प्रदेश का होता है, लेकिन यहाँ मैं जन्मा हूँ, ये पिछड़ा है, इसलिए मैंने नोडल एजेंसी बनाया है सिद्धार्थ नगर को, भगवान बुद्ध को, काला नमक को। अभी इन्हें बाइट दिया है। काला नमक के विकास के लिए मैंने डिमांड की है। काला नमक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन बासमती के लिए है मेरठ में। वहाँ के किसान, व्यापारी, मिल वाले और भारत सरकार उनके दुनिया में मार्केट ढूंढती है, तो वहाँ है। और काला नमक का केवल जो एरिया है जहाँ अच्छी तरह से पैदा होता है वो है बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, यहाँ गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, ये 11 ज़िले हैं। तो इसके लिए मैंने कहा है गवर्नमेंट से, और प्रयासरत हूँ कि काला नमक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाया जाए, जिसका हेडक्वार्टर सिद्धार्थ नगर हो, किसानों की मदद करे, जिससे काला नमक आज हम पूरे दुनिया में पहुंचा चुके हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है। और यहीं धानी के पास 12 करोड़ का खुला है कॉमन फैसिलिटी सेंटर।
तो मैंने योगी आदित्यनाथ जी का कहकर काला नमक को एक जिला एक उत्पाद में रखा और मैं इसको प्रयासरत हूँ कि ये भगवान बुद्ध का महाप्रसाद है, इसको हमें पूरे दुनिया में फैलाना है। दूसरा, पिपराहवा कपिलवस्तु जो भगवान बुद्ध का बर्थ प्लेस है, निकल आया। यहाँ श्रावस्ती का विकास हुआ है, कुशीनगर का, लेकिन यहाँ विकास नहीं हुआ है। अगर ये विकसित हो जाए, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, वहाँ होटल हो